देखिए हाई स्कूल की मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और त्रिकोणमिति ये चैप्टर चल रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का 7वां चलेगा। 7वां देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कॉट थीटा बराबर 7/8 ये हमको दे रखा है 8.1। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना है पहले समझ लो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 4 नंबर में आता है हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में। पूरा 4 नंबर का मिलेगा अगर इस चैप्टर से आता है तो। और ध्यान से समझेंगे। और इसके साथ दूसरी चीज़ एक और पूछ रहा है और वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8। तो इन दोनों चीज़ों को आप ज्ञात करो। समझो कैसे करना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और ये सी और ये कोण हमने थीटा ले लिया। ठीक है। इसमें ए और बी वाला कोई चक्कर नहीं है। ए और बी वाला कोई चक्कर नहीं है कि ए कोण से लंब और बटे आधार निकालो कि इस अब सी से निकालो। ऐसा कुछ नहीं है। यही कोण थीटा है। इसी से सब अनुपात निकलेंगे। देखो कॉट थीटा बराबर कितना है। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे लंब। वो लिख लेते हैं आधार बटे लंब बराबर 7/8। अर्थात इससे हमें पता लग गया आधार 7 है और लंब 8 है। तो इस कोण के लिए आधार ये 7 आ गया और लंब 8 आ गया। इसका मतलब है कर्ण निकालना है। क्या निकालना है कर्ण निकालना है। निकाल लोगे। देखिए कर्ण क्या है हमारा AC। क्या है AC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इसका जरूर हम जिक्र कर देंगे। पाइथागोरस का जिक्र जरूर कर देंगे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस गणितज्ञ थे उन्होंने ये बताया था कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि एक समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें जो कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यह एक प्रमेय होती है जिसको सिद्ध करना होता है। देखिए निकालो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें चाहिए। AB का मान 8 का वर्ग हो जाएगा और BC 7 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 64 और 7 का वर्ग 49। 49 और 64 अंडर 113। 113 का हम पूरा वर्गमूल नहीं ले सकते तो इसको 113 ही रहने देंगे। और AC बराबर अंडर रूट 113। हमारा कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 113। सही है। अब हमें क्या निकालना है ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ निकालने के लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें रख देंगे। हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लें। क्या निकाल लें साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, तीनों भुजा हमको मिल गई हैं, तो लंब बटे कर्ण से निकाल लेंगे हम, हैं? निकालो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका, 8 और बटे कर्ण √113। ये तो आ गया साइन थीटा का मान। लंब बटे, सही है, लंब हमारा 8 है और कर्ण हमारा 113 है। अब निकालें क्या, कॉस थीटा। क्या निकालें, कॉस थीटा। नंबर 2 निकाल दो, कॉस थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है 7 और कर्ण दोनों मिल गए। साइन थीटा भी मिल गया हमको, कॉस थीटा भी मिल गया। अब इसमें रख देंगे, अब ये आसानी से निकलेगा। और देखना कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है आपको। अब हम निकालते हैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसे कराने की कई एक विधियां हैं और मेरे पास बहुत सरल विधियां हैं, लेकिन आपको समझे और उसके आधार पर कराते हैं। एक में साइन जुड़ रहा है एक बार और एक बार साइन घट रहा है। एक सर्वसम हमने सीखी थी, अगर एक में एक बार ए बी जुड़ रहा हो और एक बार घट रहा हो तो लिख देंगे a² माइनस b²। होती है सर्वसम हमने पढ़ी है कक्षा 9 में। तो हम यहाँ वही लगाएंगे, एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, यहाँ भी एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, बराबर। इसको क्या कर देंगे, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग और माइनस साइन थीटा का वर्ग, और बटे इसको भी कर देंगे नीचे भी, पहले का वर्ग और माइनस कॉस थीटा का वर्ग। कर दिया। देखो एक फार्मूला और आता है, बहुत सरल है। एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक, और साइन थीटा का वर्ग sin² थीटा बटे एक का वर्ग एक और कॉस का वर्ग cos² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा के। किसके बराबर होता है, cos² थीटा की। डायरेक्ट लिख देंगे। और 1 माइनस cos² थीटा बराबर होता है ये होता है sin² थीटा के बराबर cos², क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अगर हमें cos निकालना है तो एक ये रखेंगे और ये साइन इधर ले जाएंगे, तो cos² 1 माइनस sin² की जगह पर क्या लिख दिया हमने, cos² थीटा। हो गया। अरे इसके बराबर क्या है ये, तो 1 माइनस sin² के बराबर हमने कर दिया cos²। और इसी सूत्र में अगर हम साइन रोक लें और एक और ये cos उधर ले जाए तो 1 माइनस cos² किसके बराबर हो गया, साइन के। तो ये आ गया, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये वाला। 1 माइनस sin² बराबर किसके होता है, cos² के, देख लो। और 1 माइनस cos² बराबर किसके होता है, cos थीटा का मान रख दो। cos थीटा कितना आया है हमारा, 7/√, रख दो 7/√13 और इसका वर्ग, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, उठा लेने दो। अब देखिए cos² का मान क्या है, 7/13, वो हमने cos की जगह पर लिख दिया। और साइन की जगह पर क्या लिख दे, साइन का मान रख दो 8/√113।
बहुत सरल विधि से करा रहा हूँ और बहुत कठिन हो जाता ये। अगर मैं यहाँ पर साइन का मान रख देता तो देखो कितना कठिन होता। ये रख देता यहीं पे साइन थीटा का 8/√113, तो इसमें जोड़ते फिर लासा लेते, फिर इसको करते, फिर इसको करते, फिर गुणा करते, बहुत कठिन हो जाता। या यहाँ करते तब भी वही हाल होता, वर्ग करते, फिर एक में घटाते। देखिए वर्ग करो भाई, इसका स्क्वायर लगा दो, इसे वर्ग करो, 7 का वर्ग, और इसका जब वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा 113, यहाँ लिख देते हैं, ये हटा देते हैं। 7 का वर्ग 49, और इसका वर्ग और वर्गमूल, इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 113, और इस पूरे के बटे 8 का वर्ग 64, और बटे इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों हट गए 113। ऊपर वाले 49/113 अपनी जगह रहेंगे और नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 113/64। इससे जे कट गया, क्या आ गया 49/64। पहला आंसर आ गया आपका 49/64। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट बराबर क्या होता है 7/8 है। इसका वर्ग कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखो कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। दोनों आंसर हमारे सामने आ चुके हैं, बहुत ही सिंपल विधि से आ गए हैं। फिर इसको बार समझ लो, इसको उतार लो। ये पाइथागोरस से भुजा निकाल ली, एक बार घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग। 1 माइनस इसका वर्ग, इसका साइन स्क्वायर, इसका कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस के, और 1 माइनस कॉस बराबर होता है साइन को, और इसके मान रख दो, निकाल लो। और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, ये ज़रूर आता आपके पेपर में। ठीक है, धन्यवाद।